सोचिए, चौथी सदी क़ब्ल मसीह का ज़माना, तक्सिला की कदीम जामिया का खामोश लाइब्रेरी हॉल, मिट्टी की तख्तियों पर लिखे ग्रंथ और एक नौजवान जो गहरी तवज्जो के साथ अल्फाज को पढ़ रहा है। उसी शाम इस नौजवान ने एक ऐसे काम का आगाज़ किया जो आज तक लिसानियत की दुनिया की बुनियाद बना हुआ है। उसका नाम था पाणिनी। ये कहानी शुरू होती है आज के ज़िला अटक के करीब एक छोटा सा गांव, शालातरा। 520 कब्ले मसीही के करीब यहीं पैदा हुए दक्षिपुत्र पाणिनी। दरियाए सिंध और काबुल के संगम पर बसा ये गांव आज शायद एक मामूली सी बस्ती हो, मगर तारीख के सफ़हात पर ये वो मकाम है जहां से दुनिया के पहले साइंटिफिक ग्रामर रूल्स ने जन्म लिया। अब सवाल ये है, पाणिनी का मौजज़ा क्या था? पाणिनी ने करीबन 4000 सूत्र लिखे, मगर ये आम कवानीन नहीं थे। ये बिल्कुल आज के कंप्यूटर एल्गोरिथम्स की तरह थे। हर सूत्र ज़ुबान बनाने का एक फॉर्मूला था। उनका निज़ाम खुदकार था, जामे था और मुकम्मल तौर पर मंतिकी था। वेदों की ज़ुबान से लेकर बाजार की बोली तक सब कुछ एक ही निज़ाम के तहत। आज जब 21वीं सदी के रिसर्चर्स पाणिनी के काम का मुताल्ला करते हैं तो हैरत से रह जाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन ब्रू के अल्फाज में, पाणिनी का ग्रामर सिस्टम मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की फॉर्मल लैंग्वेज थियरी से हैरत अंगेज तौर पर मिलता जुलता है, और ये सब 2500 साल पहले लिखा गया। ये भी कम लोग जानते हैं कि पाणिनी ने अपना ये अजीम काम टैक्सिला यूनिवर्सिटी में रहकर किया, दुनिया की पहली रिसर्च यूनिवर्सिटी, जहां दूर दराज से तलबा आते थे, अमली रिसर्च होती थी और मुख्तलिफ सोचों के दरमियान मुकालमा होता था। पाणिनी सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं थे, वो गांव-गांव घूमते, लोगों से बात करते और उनके लहजों और तलफ़्फ़ुज़ को नोट करते। पाणिनी ने सिर्फ ग्रामर ही नहीं लिखी, बल्कि दुनिया की पहली लिसानी फहरिस्तें भी तैयार कीं। 1943 अल्फाज की रूट्स, पंजाब के 500 गांव के नाम, मुख्तलिफ पेशावर इस्तिलाहात और ख़ानदानी नामों का निज़ाम, ये फहरिस्तें आज भी तारीख़ी रिसर्च का कीमती ज़रिया हैं। पाणिनी का तरीका हमें ये सिखाता है कि किताबी इल्म के साथ अमली तजुर्बा ज़रूरी है। अवामी ज़ुबान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इल्म किसी एक मज़हब या फ़िरके की जागीर नहीं, और रिसर्च हमेशा मुनज़्ज़म होनी चाहिए। आज जब हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी की बात करते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि ज़ुबान को मशीन के ज़रिए समझने का सफ़र पाणिनी से शुरू हुआ था। इसीलिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपर्ट्स आज भी पाणिनी के काम का मुताला करते हैं। आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को पाणिनी की कहानी ज़रूर सुनाएं। ये सिर्फ़ एक स्कॉलर की कहानी नहीं, ये हमारी मुश्तरका इल्म व तहज़ीबी विरासत की कहानी है। पाणिनी का मकबरा शायद कहीं नज़र न आए, मगर उनका मकबरा हर उस यूनिवर्सिटी में है जहां लिसानियात पढ़ाई जाती है, हर उस किताब में जो ग्रामर पर लिखी गई है। वो जिंदा हैं अपने 3995 सूत्रों में, और ये सूत्र आज भी हमें ये सबक देते हैं कि इल्म इंसानियत की मुश्तरका विरासत है, और इस विरासत की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है।